हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव का मैंने डेफिनेशन और प्रेरणिक प्रकार ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर वहाँ जाकर भी आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। और आज हम बताने वाले हैं इसका पार्ट 2। इसमें होता है ये जो 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये प्रेरणिक प्रभाव के 3 प्रश्न ही बनते हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट प्रश्न यही 3 हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये जो हम आज इन्हों के ऊपर चर्चा वाले। पहला प्रश्न है, फार्मिक अम्ल जो होता है क्या वह एसिटिक अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल है? क्यों? हमको रीज़न नहीं बताना है। और दूसरा है, एलिफेटिक जो एमीन होता है वो अमोनिया से क्या प्रबल क्षार है? तीसरा है, डाई मेथिल एमीन मेथिल एमीन की अपेक्षा प्रबल क्षार है क्या? ये तीन ना मेन तौर पर आपकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट है प्रेरणिक प्रभाव से। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों को एक एक करके बताते हैं और इसका आंसर देते हैं। तो चलिए बताते हैं पहला प्रश्न, फार्मिक अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल क्यों है? एसिटिक अम्ल तो उससे बड़ा है, पर भी फार्मिक अम्ल से ज़्यादा अम्ल क्यों है? उससे पहले आपको जानना पड़ेगा अम्ल क्या होता है ना। अम्ल भी तो जानना पड़ेगा अम्ल क्या होता है। तब अगर अम्ल ही नहीं जानते तो आप किस प्रकार से आप इसे बताएंगे। तो पहले मैंने अम्ल का डेफिनेशन लिख दिया है। अम्ल की प्रता उसके द्वारा दिए गए प्रोटॉन अर्थात जो H+ आयन की संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। मतलब जो कौन सा प्रबल अम्ल है वह हमें किस प्रकार ज्ञात करते हैं? जो H+ दान करता है, जो भी अम्ल, जो भी कोई रासायनिक वो होते हैं ना अभिक्रिया में भाग लेने पार्टिकल, उनमें से जो भी H+ दान करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा H+ दान का उसे हम ज़्यादा प्रबल अम्ल कहेंगे। तो ये तो हो गया अम्ल। तो इसे एक बार पढ़ लेते हैं। अम्ल की जो प्रबलता है उसके द्वारा दिए गए प्रोटॉन H+ आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जो अम्ल सरलता पूर्वक आयनित होकर हाइड्रोजन जो H+ आयन आराम से देते हैं वह अपेक्षाकृत अधिक प्रबल है। मैंने जिस प्रकार कहा कि जो आसानी से H+ आयन निकाल देता है अपने पदार्थ से तो वह सबसे अधिक प्रबल है। ठीक है, और नहीं निकाल पाता है वह प्रबल नहीं है। तो फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में यही अंतर है। फार्मिक अम्ल आसानी से H+ दान दे देता निकाल देता है और एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता। लेकिन पूछा गया है क्यों, कारण भी हमको देना है। तो उसके लिए कारण हमें हुआ है, इसे आप नोट डाउन करते जाइए जो मैंने कारण बताया है। क्योंकि आपको 3 नंबर के मार्क्स में इतने लिखने पड़ते हैं, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं ना कि क्लास 12th के। तो चलिए बताते हैं। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अप्रबल है। फार्मिक अम्ल एसिटिक की तुलना में अधिक बल है। क्यों? एसिटिक अम्ल में CH3 मिथिल प्लस आई डालता है। समझे? क्योंकि एसिटिक अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है वो पता होना चाहिए, उसका सूत्र क्या होता है वो पता होना चाहिए। चलिए मैं एक पन्ना में आपको लिख लेता हूँ उन दोनों का सूत्र। चलिए फोकस हो गया है। फार्मिक अम्ल का देखिए मैंने सूत्र लिख लिया है HCOOH, और एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COH। देखिए फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में क्या अंतर है? इसमें देखिए CH3 है और इसमें सिर्फ H है। इस H हम आसानी से निकाल सकते हैं, CH में से एक हाइड्रोजन निकालना थोड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि CH3 जो होता है वह क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट वाला होता है। प्लस आई इफेक्ट धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव मैंने आपको बताया था क्या होता है। इस ओर इलेक्ट्रॉन जाता है
तो इसलिए जो है 3 होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पहले पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको समझाऊंगा। फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो CH3 समूह पाया जाता है वह मेथिल समूह होता है और इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है। क्योंकि इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, जो COOH है, COOH समूह के जो OH वाला भाग है उस ओर इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देता है। क्योंकि OH वाला अद्रव्य होता है इसलिए उस इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता था, CY एक बंद होते थे और C की अपेक्षा Y अधिक प्रबल होता था, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते थे वो किसकी ओर चले जाते थे, Y की ओर। वही रीजन यहाँ पर भी लगाया गया है। यदि आप धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, ठीक है। तो समूह के OH भाग तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो OH बंद का जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, OH इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, वह हाइड्रोजन पहुंच जाता है। तो OH में देखते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाइड्रोजन की ओर पहुंच जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन जो है नहीं निकल पाता। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन रहेंगे तो सिर्फ अकेले हाइड्रोजन को निकालना बहुत कठिन होगा, क्योंकि सारे मिलकर हाइड्रोजन को ही घेर लिए हैं, हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा। इसलिए है कि जो फार्मिक अम्ल है एसिड अम्ल की अपेक्षा अधिक प्रबल है। क्योंकि यहाँ पर तो हम निकाल ही नहीं पा, इतना लाइन आप इम्पोर्टेंट लाइन है, इतना अप डाउन करना ही करना है। फिर उसके आगे देखते हैं, परिणाम स्वरूप H+ आयन के रूप में विस्थापन कठिन हो जाता है, जबकि फार्मिक अम्ल में मेथिल मूलक नहीं पाया जाता है ना। यहाँ पर H3 था एसिटिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, फार्मिक अम्ल में सिर्फ H है। यहाँ पर मेथिल मूलक अनुपस्थित होने के कारण ऐसा नहीं होता है। अतः फार्मिक अम्ल से हम आसे हाइड्रोजन आयन निकल जाता है। अतः यही कारण एसिटिक अम्ल से प्रबल क्षार है फार्मिक अम्ल, ठीक है। ये था रीजन। आपको शुरुआत में डेफिनेशन बताना है, अम्ल कैसे प्रबल होता है ज्ञात करते हैं। एक बार और पुनः एक बार पढ़ के बता देते हैं आपको। अम्ल की प्रबलता जो है उसके दिए गए प्रोटॉन H+ आयनों की संख्या पर है, जो कि अम्ल को सापूरक हाइड्रोजन आयन है वह प्रबल है। अर्थात जो H+ एसिड दे देता है और जितनी संख्या में H+ देता है वह उतने प्रबल होता है, ठीक है। तो चलिए, फार्मिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल में CH3 समूह पाया जाता है, जो कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव आता है। इसके कारण जो COH समूह है का में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो है OH की ओर बंद के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, तथा OH जो बंद होता है वह इलेक्ट्रॉन जोड़ा हाइड्रोजन की ओर चले जाते हैं, OH से हाइड्रोजन की ओर चले जाते हैं अंतिम तक, जिस H+ आयन के रूप में विस्थापन हाइड्रोजन के लिए एकदम कठिन हो जाता है। जबकि फार्मिक अम्ल में मेथिल मूलक उपस्थित होता है, कि ऐसा कारण है जिससे फार्मिक अम्ल से आसानी से हम H आयन निकल जाता है। अतः यही कारण है कि एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल जो है अधिक प्रबल अम्ल है, ठीक है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछे कि एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल सबसे अधिक कौन है और क्यों, बोलने से फार्मिक अम्ल इसका आंसर है। और आंसर आपको लिखना है क्योंकि एसिटिक अम्ल में मेथिल समूह पाया जाता है जो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, इसलिए हम फार्मिक से आसानी H+ निकाल सकते हैं और एसिटिक अम्ल ही। सारा खेल यही है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का आंसर। तो चलिए दूसरा प्रश्न का आंसर की ओर। अगला प्रश्न है, एलिफेटिक एमीन जो होता है अमोनिया से प्रबल क्षार किस प्रकार है। पिछले प्रश्न हमने देखा था कि प्रबल अम्ल है कैसे, है ना। इसमें प्रबल क्षार के बारे में है, एलिफेमिन और अमोनिया। अमोनिया का सूत्र जानते होगे H3 होता है, हम अगर तोड़ के लिखे तो NHHSS, इस प्रकार हम अमोनिया को लिखते हैं। और एलिफेटिक एमीन होता है कि ये तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर CH तक जाता है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन हमने हटाया, यहाँ C लगा, 2 हाइड्रोजन 2 CH3 लगा दिया, और यहाँ पर तो तीनों ही हाइड्रोजन को हटाकर हम CH3 लगा लेते हैं, तो उस कहते हैं एमीन्स, ठीक है। ये है अमोनिया और एलिफेटिक एमीन में अंतर। तो चलिए
अब हम बताएंगे एलिफेटिक जो एमीन होता है यह प्रबल क्षार क्यों है। चलिए अब हम बताते हैं एलिफेटिक एमीन्स अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों है। अब यहाँ देखते हैं एलिफेटिक एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार हैं क्योंकि अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन होते हैं 1 2 3, उन हाइड्रोजन परमाणुओं को हम एल्किल समूह जो CH3 है, एल्किल समूह CH3 उसके द्वारा हम क्या कर देते हैं प्रतिस्थापित करके PST, ये PST क्या है, यह है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बना लेते हैं। मतलब 3 एमीन बनते हैं, तीनों हाइड्रोजन हटा के। तो जो CH3 समूह होता है क्या होता है प्लस आई इफेक्ट डालता है, आपको पता ही है, धनात्मक प्रेरक प्रभाव डालता है, जिससे वे किसी भी एमीन्स के जो एन की ओर वह किसी भी एमीन के एन की ओर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लग रहा है इसलिए वह इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर देगा, जिससे जो एलिफेटिक एमीन है उसके जो नाइट्रोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन घनत्व यदि बढ़ जाता है ना तो वहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि एलिफेटिक एमीन का जो एन परमाणु होता है वह अमोनिया के एन परमाणु की तुलना में अधिक सरलता से प्रोटॉन स्वीकार कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है, क्योंकि उसमें CH3 होता है एलिफेटिक एमीन्स में, जिससे वह एन की जो एलिफेटिक एमीन का जो एन होता है नाइट्रोजन उनकी वह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट पाया जाता है। जबकि अमोनिया में वैसा नहीं है, अमोनिया में CH3 समूह नहीं पाया जाता, इसलिए वह नाइट्रोजन उसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व को नहीं बढ़ा पाता, जिससे एलिफेटिक एमीन का जो एन परमाणु होता है वह आसानी से प्रोटॉन को स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि एलिफेटिक एमीन्स अमोनिया से प्रबल क्षार है। ठीक है, ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न आप ये दे सकते हैं कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट अर्थात मेथिल समूह ज़्यादा पाए जाते हैं वह अधिक क्षार होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है, ये एक रीज़न है। लेकिन अगर आंसर में आपको लिखना है, यदि प्रश्न ये कहीं कभी पूछ देता है आपको एग्ज़ाम में, तो ये आपको आंसर लिखना है जो मैंने आपको लिखाया। एक बार आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे, ये देख लीजिए आंसर, या स्क्रीन से लेकर रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। तो चलिए तीसरा प्रश्न बढ़ते हैं। तो तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि डाईमेथिल एमीन और जो मेथिल एमीन है उनसे प्रबल क्षार क्यों है। पिछले प्रश्न हमने देखा कि जो पूरे हमने एसिड पूरे हमने जो एलिफेटिक एमीन्स की बात की थी, लेकिन अब हम सिर्फ बात करेंगे डाईमेथिल और मेथिल एमीन में से प्रबल क्षार क्यों है, कौन है और क्यों। मैंने अपने पिछले प्रश्न के लास्ट में बताया जिसमें सबसे ज़्यादा धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाएंगे, अर्थात जिसमें सबसे ज़्यादा मेथिल समूह पाए जाते हैं वह सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार कहलाएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कि डाई मेथिल एमीन में हमारे पास दो दो ठो CH3 समूह है, जबकि हमारे पास मेथिल एमीन में एक ही CH3 समूह है, इसमें 2 है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन घनत्व है आसानी से बढ़ जाएगा, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने की प्रयास करेंगे। लेकिन मेथिल एमीन में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही है, इसलिए इसमें थोड़ा कम होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डाईमेथिल एमीन जो है मेथिल एमीन की तुलना में अधिक प्रबल है। फिर भी मैं इसको आंसर के रूप में आपका लिख लेता हूँ, आप उसे नोट डाउन जरूर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आंसर आपके लिए लिख दिया है, एक बार पढ़ लेता हूँ, आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। मेथिल एमीन में मेथिल मूलक में प्लस आई इफेक्ट डालता है, मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव डालता है CH3 जो समूह होता है मेथिल समूह, जिससे N पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे वह आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो वह जो है अमोनिया से क्या हो जाएगा प्रबल क्षार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अमोनिया में तो CH3 समूह पाया ही नहीं जाता, पिछले प्रश्न में मैंने बता चुका है
तो वह अमोनिया से तो प्रबल क्षार हो जाता है, लेकिन वह डाईमेथिल एमीन से कम क्षार रहता है। क्यों? क्योंकि डाईमेथिल एमीन में हमें दो दो ठो अर्थात मेथिल समूह की संख्या बढ़ जाती है। मेथिल समूह की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वह मेथिलेमीन की तुलना में डाईमेथिलेमीन का जो नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वह मेथिलेमीन की तुलना में आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं। यही कारण है कि डाईमेथिलेमीन है वह मेथिलेमीन की तुलना में अधिक प्रबल क्षार है। एक शब्द में बोलें तो जिसमें मेथिल मूलक सबसे अधिक पाया जाता है वह ज़्यादा क्षार होता है। लेकिन यदि हम देखें डाईमेथिल एमीन, इस डाईमेथिल के बाद ये जो ट्राईमेथिल एमीन है ना, ये CH3 और CH3, यह है ट्राईमेथिल एमीन। और यदि इसके जगह में हाइड्रोजन आ जाता है तो इसे हम डाई बोलते हैं, और यहाँ पर CH3 लग जाता है तो इसे हम बोलते हैं ट्राई। ठीक है। यदि इन दोनों में देखेंगे डाईमेथिलेमीन और ट्राईमेथिलेमीन में, तो भी उसमें डाईमेथिलेमीन ही ज़्यादा क्षार है, ट्राईमेथिलेमीन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्राईमेथिलेमीन है उसमें त्रिविम विन्यासी एक दोष आ जाता है। ठीक है, इसलिए उसमें एक प्रकार से दोष आ जाता है, एक प्रकार से बाधा आ जाता है। इसलिए जो उसकी तुलना में द्वितीयक एमीन अर्थात जो डाईमेथिलेमीन है सबसे प्रबल क्षार है। तो देखा जाए तो इसका क्रम किस प्रकार से होगा, चलिए उस क्रम को हम लिख लेते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो ये है उनके क्षारकता गुण, सबसे अधिक डाईमेथिलेमीन, उसके बाद ट्राईमेथिलेमीन, उसके बाद मेथिलेमीन, और लास्ट में जो होगा हमारा अमोनिया। ठीक है, एक बार फोकस कर लेते हैं आपके लिए। चलिए फोकस हो जाइए, फोकस। चलिए ये हो गया फोकस, डाईमेथिलेमीन, ट्राईएथिलेमीन, मेथिलेमीन, फिर अमोनिया। तो ये था क्रम, और होप करता हूँ आपको यह प्रेरणिक प्रभाव समझ आया होगा। इसके अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपको लिए अतिसंयुग्मन किसे कहते हैं, या बिना बंध का अनुनाद, अर्थात इसे बिना बंध का अनुनाद क्यों कहा जाता है अतिसंयुग्मन को। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। अगले पार्ट को आपको देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहें, और नोटिफिकेशन बाल को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके सजेशन बताइए कि मैं और क्या किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बन जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।